हेलो बच्चों, इस पार्ट में मैं आपको एवरेज निकालने के बारे में बताऊंगा, अर्थात आंकड़ों का औसत किस तरह से निकाला जाता है। अच्छा, तो एवरेज अर्थात औसत से हम क्या समझते हैं? तो औसत वह चीज़ होती है और औसत वह नंबर को हम कहेंगे जो हम हमारे आंकड़ों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देती है। उदाहरण स्वरूप मान मान के चलिए मेरे पास आंकड़े के रूप में 12, 15, 3 और 2 है। तो इसका औसत निकालने के लिए अर्थात एवरेज, इसका एवरेज क्या होगा? तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम सबसे पहले इन्हें जोड़ते हैं। तो 12 + 15 + 3 + 2 और इसे हम 4 से भागा देते हैं क्योंकि हमारे पास 4 नंबर हैं, 1, 2, 3 और चौथा। तो इन सब का योग हमें मिलता है 32/4, जो कि हमें 8 के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात इन सब का इन इन चारों नंबर का औसत हम 8 है। दूसरा उदाहरण हम इस प्रकार लेते हैं। मान के चलिए मेरे पास 120 है, 0 है, -3 है और -7 है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका औसत क्या है। तो फिर से हम एवरेज निकालने के लिए हम सबसे पहले इन सारे नंबर को जोड़ते हैं। तो 120 + 0 -3 -7, और चूंकि मेरे पास 4 ही नंबर हैं तो हम इसको 4 से भागा देंगे। तो हमारे पास आता है 110/4, जो कि हमें 27.5 के रूप में प्राप्त होगा। अच्छा, तो हमने औसत की जानकारी ले ली। तो अर्थात औसत का फॉर्मूला अर्थात सूत्र क्या होगा? तो हमें औसत निकालने के लिए अर्थात एवरेज निकालने के लिए हम सब नंबर्स को जोड़ेंगे। मान के चलिए मेरे पास नंबर्स इस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम योग निकालते हैं और योग को हम जितने भी आंकड़े हैं उनकी संख्या से भागा देते हैं। अच्छा, तो इस तरह से हमें औसत प्राप्त होगा। हम अगली चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जिसे हम रेंज बोलते हैं, अर्थात रेंज अर्थात प्रसार। तो इसका प्रसार से हम क्या समझते हैं? तो आंकड़ों का रेंज अर्थात आंकड़ों का प्रसार का मतलब होता है उसकी सबसे न्यूनतम वैल्यू और उसके अधिकतम वैल्यू के बीच की दूरी। तो रेंज का सूत्र है, हम उसकी अधिकतम वैल्यू जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं और उसकी न्यूनतम वैल्यू जिसको हम मिनिमम वैल्यू भी बोलते हैं, उसके बीच की दूरी अर्थात मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। अच्छा, तो हम उदाहरण स्वरूप मान के चलिए मेरे पास आंकड़े हैं 12, 15, 17 और 33। तो इसकी अधिकतम वैल्यू अर्थात मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 33 है और इसका न्यूनतम मान अर्थात मिनिमम वैल्यू जो है वो 12 है। तो इसका रेंज जो हो गया वो रेंज हुआ 33 - 12, जो कि हमें 21 के रूप में प्राप्त होगा। दूसरे के स्वरूप हम ऐसा उदाहरण ले सकते हैं। मान के चलिए मेरे पास आंकड़े हैं 120, 0, -7 और -33। अच्छा, तो इसमें अधिकतम वैल्यू जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं वो है 120 और न्यूनतम वैल्यू जो कि हमारी मिनिमम वैल्यू है वो है -33। तो इस हमारा रेंज क्या हुआ? तो रेंज मेरा होगा मैक्सिमम वैल्यू जो कि 120 है
और उसमें हम मिनिमम वैल्यू घटाएंगे तो मिनिमम वैल्यू -33 है। तो चूँकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है तो 120 जोड़ 33 जो कि हमें 153 के रूप में प्राप्त होगा। तो अर्थात हमने इस भाग में क्या सीखा? हमने इस भाग में आंकड़ों का औसत निकालना अर्थात एवरेज निकालना सीखा और फिर आंकड़ों का रेंज अर्थात उनका प्रसार निकालना सीखा। धन्यवाद।